ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि के व्रतों में जो व्रत सर्वोत्तम और पुण्यदायी कहा गया है, उन्हीं में से एक है कामिका एकादशी। पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत करता है, वह तीर्थ स्नान, वाजपेय यज्ञ और दान पुण्य के समान समस्त फलों को प्राप्त करता है। यह व्रत विशेष रूप से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है और यह व्रत विष्णु भक्ति, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्रदान करता है। भगवान श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। तो आइए जानते हैं कि ये परम दुर्लभ कामिका एकादशी का व्रत कब है। कामिका एकादशी का आरंभ होगा 20 जुलाई 2025 रविवार को दोपहर 12:13 पर और ये तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई 2025 सोमवार की सुबह 9:40 पर। अतः उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 21 जुलाई यानी कि सोमवार को रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो भी भक्त इस व्रत को करते हैं, उन्हें दो व्रतों के फलों का फल मिलता है, यानी कि एक सोमवार का व्रत जो कि श्रावण सोमवार है और एक एकादशी का। तो इस दिन यदि कोई व्रत करता है तो भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की भी असीम कृपा प्राप्त करता है। आइए जानते हैं उस दिन सूर्योदय और ब्रह्म मुहूर्त कब है। 21 जुलाई को सूर्य उदय लगभग 5:35 पर होगा और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:55 तक रहेगा और यही श्रेष्ठ समय है स्नान, जप और पूजा आरंभ करने का। कामिका एकादशी व्रत की विधि। दशमी व्रत को तैयारी यानी कि एक दिन पहले ही हमें तैयारी करनी चाहिए। दिन में सात्विक भोजन ले, मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहें। शाम को व्रत का संकल्प ले कि मैं भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कामिका एकादशी व्रत करूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। 21 जुलाई को सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने, घर में पवित्र स्थान पर श्री हरि विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें, दीपक जलाए, गंगा जल छिड़के और भगवान विष्णु को तुलसी पत्र, पंचामृत, धूप, दीप, पीले पुष्प अर्पित करें और जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर कृष्ण महामंत्र जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तुलसी जी के समीप बैठकर इन मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम और व्रत की कथा का पाठ करें या सुने। हमारे चैनल पर एकादशी की व्रत कथा भी डाली जाएगी, इसलिए अभी सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब हम कथा डालें तो आप वो सुन पाएं। दिन भर निराहार रहें या फिर आप फलहार रहें या फिर निर्जल व्रत, जैसी आपकी क्षमता है वैसा आप व्रत कर सकते हैं। दिन भर श्री हरि का भजन करें, ध्यान करें, कीर्तन करें। रात्रि में श्री हरि के समक्ष दीप दान करें, यह अति पुण्यदायक माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को पारण करें यानी कि 22 जुलाई को सूर्योदय के बाद और मध्य आह्वान से पूर्व यानी कि 6 बजे से 8:30 बजे तक आप पारण कर सकते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण को, जरूरतमंद को अन्न दे, वस्त्र दे, दक्षिणा दे, पूजा पाठ करके उसके बाद ही व्रत खोले। समस्त पापों का नाश होता है यदि कोई इस व्रत को करता है और पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। रोग, भय, दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष 100 अश्वमेघ यज्ञों तथा 100 वाजपेय यज्ञों के फल के बराबर फल को प्राप्त करता है। इस कथा का सार है कि एक बार एक क्रोधी व्यक्ति ने अनजाने में एक ब्राह्मण की हत्या कर दी। जब वह बहुत पछताया तो किसी संत ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। व्रत और पूजन के प्रभाव से न केवल उसके पाप दूर हुए बल्कि उसे दिव्य दृष्टि और आत्मिक शांति भी प्राप्त हुई। और श्रावण मास में आने वाली यह एकादशी हमें सिखाती है कि जब मन सच्चे पश्चाताप और भक्ति से जुड़ता है तो भगवान हर अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो आइए इस व्रत के माध्यम से श्री हरि विष्णु की भक्ति में लीन हो जाएं और अपने जीवन को शुद्ध, शांत और सफल बनाएं। कामिका एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल, हरि हरि। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि श्रावण मास की पुण्य फल देने वाली एकादशी आ रही है और वो भी सबसे पवित्र दिन सोमवार को। और जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसे 2 व्रतों के बराबर फल मिलेगा और भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की असीम कृपा भी मिलेगी।
हर हर महादेव, हरि बोल।